हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं लर्न टू लिसन, मतलब कैसे सुनना चाहिए, हमको कैसे ध्यान से सुनना चाहिए। देयर आर डिफरेंट वेज बाई विच स्टूडेंट्स कम्युनिकेट एट स्कूल। मतलब जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं और वो तरीके क्या होते हैं? रीड, पढ़ के, स्पीक बोल के, राइट लिख के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे लिसन। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन स्कूल में होते हैं तो करते हैं, कुछ माध्यम होता है उसका, या तो हम रीडिंग करके करते हैं, या तो बोल के करते हैं, या तो लिख के करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम सुनते कैसे हैं। ठीक है, सुनना। ठीक है, इन फैक्ट लिसनिंग इज़ अ स्किल दैट इन्हेंसेस अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रहेंशन। ठीक है, लिसनिंग क्या है? एक स्किल है जो इन्हेंस करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपकी कम्प्रहेंशन को, आप कितना समझ रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, जब तक आप ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते हो। In order to be a good listener, one must concentrate totally on what the speaker is saying. This helps them to observe and analyze the content. ठीक है, अच्छा लिसनर होने के लिए सबसे पहले स्पीकर क्या कर रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको कोई चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना है, अगर हमको अपना सुनने का स्किल या सुनने का तरीका अच्छा करना है, तो हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है उसके वर्ड्स के ऊपर, उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, जब हम अच्छे से सुन लेंगे, तो हम जो कंटेंट है, मतलब जो चीज़ें कही जा रही हैं उसको हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको मतलब कैसे सुना जाता है, क्या क्या तरीका होता है, मतलब सुनने का, कम्युनिकेशन का, ये सारे चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी दो तरीके का होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब हम बोल के करते हैं, बातों से करते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो हम बिना बोले करते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एनी इंटरेक्शन that does not use words is called non-verbal communication और communication through body language। ठीक है, ऐसा इंटरेक्शन, ऐसी बातचीत जो बिना वर्ड्स की जाती है, जिसमें शब्द ही ना हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, या कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, पोस्चर मतलब तरीका। ठीक है, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से खड़े हो, ये आपका पोस्चर कहलाता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हेड एंड शोल्डर्स, स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति हम जानते हैं ना, तो हमारे हेड मतलब सर की स्थिति और हमारे कंधे की स्थिति कैसी है, मतलब स्थिति मतलब कहने का मतलब कि हमारा कंधा कैसे है और हमारा सर है, कहने का मतलब कि हमारा सर झुका नहीं होना चाहिए और कंधा भी आपका झुका हुआ होना नहीं चाहिए। तो आपका सर का एक जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और शोल्डर का भी पोजीशन अच्छा होना चाहिए। जेस्चर्स, यूज़ ऑफ हैंड्स, मतलब कि हाथों का मूवमेंट, हाथों को ज़रूरत पड़ने पर उसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे ले जाना या दाएं बाएं ले जाना, इसको बोलते हैं जेस्चर। ठीक है, वे ऑफ वॉकिंग, आप किस तरीके से चलते हो। एक्सप्रेशन ऑफ फेस, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप एंग्री होते हो तो कैसा फेशियल एक्सप्रेशन है, आप बात करते हो तो कैसा एक्सप्रेशन है, मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा स्माइली होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। आई कांटेक्ट, मतलब आप किस तरीके से आपका आई कांटेक्ट है, आप कितने देर कैसे किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो। आंखों में आंखें डाल के बात करने का मतलब होता है कि नॉर्मली सामने वाले को बुरा ना लगे और ऐसा ना लगे कि आप उसकी तरफ या उसको घूर रहे हो। ठीक है, तो आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंट के साथ बात करना। स्पीच पैटर्न, स्पीड, फ्लुएंसी, पॉजेज, स्पीच पैटर्न, आपका स्पीच पैटर्न कैसा है, मतलब आपके जो बात बोल रहे हो, जो भी वर्ड्स बोल रहे हो, उसका पैटर्न कैसा है। क्या आप बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहे हो, आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा तो नहीं है,
क्या आप ज़्यादा रुक रुक के तो नहीं बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारा बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा होता है इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू होता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने ये सब जाना कि पोस्चर कैसा होना चाहिए, पोजीशन कैसा होना चाहिए, जेस्चर कैसा होना चाहिए, वे ऑफ वॉकिंग कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, स्पीच पैटर्न। मतलब ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, कहने का मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कोपिंग विथ स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, चिंता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे कोप कर सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है टेक अ ब्रेक। आप एक ब्रेक लो, ठीक। कहने का मतलब कि टेक अ ब्रेक, आप एक ब्रेक लो। कैसे ब्रेक लोगे? ब्रीथ डीपली, आप गहरी वाली सांस लो, है ना। जब होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है या टेंशन में होता है तो हम क्या करते हैं उसको या तो ठंडा पानी देते हैं या तो बोलते हैं कि पहले आप शांत रहो, आराम से शांत होकर बैठो, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि आप गहरी सांस लो, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठो, रिलैक्स रहो। डू समथिंग यू लव, वो चीज़ करो जो आपको करने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है या किसी से बात करने में अच्छा लगता है या खेलने में अच्छा लगता है। मतलब अपने आप को गुस्सा शांत करने के लिए वो चीज़ करो जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। रीड अ गुड बुक, चाहे तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। चेंज योर सराउंडिंग्स, हो सकता है कि आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आपको किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से दूर चले जाओ, हट जाओ, या ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये होता है कि स्ट्रेस से कैसे हम कोप कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ठीक है, एक ये भी तरीका होता है। मैनेज योर टाइम, ठीक है, आप अपने टाइम को मैनेज करो कि आप कितने समय में क्या करोगे, ठीक है, कब जगोगे, कब सोना है आपको, कब खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में मैनेज करके रखना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सही ढंग से होना चाहिए। मेक टू डू लिस्ट्स, वो लिस्ट बनाइए जो आपको करनी है, ठीक है। वो ऐसे काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ में मायने रखता है, वो होना चाहिए, ठीक है। और प्लान अहेड, जो आपने प्लानिंग किया है ना, प्लान आपने जो किया है किसी भी काम को करने के लिए, उसके ऊपर प्लानिंग होना चाहिए आपका, ठीक है। और सेट मिनी गोल्स, आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करो, है ना, कि आज मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, कल मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है। तो ऐसे छोटे छोटे आप गोल्स को सेट करो। पढ़ने के बाद मुझे 1 घंटे खेलना है, 2 घंटे खेलना है। मतलब एक छोटा सा, जितना भी आप छोटा गोल सेट कर सकते हो जिसको आप आसानी से कर सको, ठीक है। लर्न टू प्लान, और उससे पहले इतना सारा चीज़ करने से पहले सबसे पहले ये सीखो कि आप प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हो। प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि दूसरे को अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में आपका होना चाहिए कि आप कैसे कंफर्टेबल हो किसी चीज़ को करने के लिए। प्लानिंग आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों से पूछ के आप अपना प्लान बना रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेट, एक्सप्रेस योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ होती हैं जिससे हम टेंशन में होते हैं या जिससे तनाव में होते हैं, तो वो चीज़ हम सामने वाले को या जिससे भी होते हैं वो बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ और दिक्कत करती है। नहीं, अगर आपके अंदर आप स्ट्रेस में हो, आपको कोई दिक्कत है, तो आप पहले अपने इमोशंस को, जिस चीज़ से, वो वजह सामने रखो जिस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। टॉक टू अ फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात करो। एलिमिनेट निगेटिव टॉक, ठीक है, जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है या जो बुरे ख्याल हैं उसको निकाल दो, नहीं आने दो। क्राई, फिर लॉफ, ठीक है। क्राई मतलब आप समझते हो, लॉफ मतलब भी आप समझते हो, ठीक है। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है स्टैंड अप एंड रीच अप, ठीक है, खड़े हो जाना और पहुंचना। मतलब जैसे क्या, नेक्स्ट स्ट्रेच, रोल योर हेड इन अ हाफ सर्कल स्टार्टिंग एट वन साइड एंड देन ड्रॉपिंग योर चिन टू योर चेस्ट, देन डू द अदर साइड। स्ट्रेच का मतलब होता है कि एक नॉर्मल सी छोटी सी एक्सरसाइज करना। जैसे आप चाहो तो अपने हेड को हाफ सर्कल में घुमा सकते हो, ठीक है। अपने जो आपका जो चिन है, जो ठुड्डी है, या जिसको हम दाढ़ी बोलते हैं, उसको चाहो तो आप सर को नीचे करके अपने
मतलब चेस्ट से टच कर सकते हो, ठीक है। वॉच अ कैट स्ट्रेच एंड डू द सेम, ठीक है। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा बॉडी को वार्म करना, है ना, जिससे कि आपका माइंड अच्छा काम करे, आपको रिलैक्सेशन हो, जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम हो वो कम हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस और रिलैक्सेशन, अगर आपको अच्छे से रिलैक्सेशन होना है, रिलैक्स करना है, कोई टेंशन को दूर करना है तो मेडिटेशन आप करो। मेडिटेशन मतलब ध्यान, योगा, डीप ब्रीदिंग, सांस लो, गहरी सांस लो, ठीक है। गेट अ मैसेज, विजुअलाइजेशन, टेक बाथ, ठीक है। आप नहा लो, ट्राई से द सेरेनिटी प्रेयर, आप प्रे भी कर सकते हो, प्रेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, गेट अ मैसेज का मतलब एक अच्छा सा मैसेज आप अपने लिए बोल सकते हो कि हाँ, आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई एम गुड एट स्टडी, जो भी है, मतलब कि एक अच्छा सा मैसेज आप अपने के लिए, आप खुद के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस के साथ कोप करने में या स्ट्रेस को दूर करने में आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ब्रेक मतलब ब्रेक में क्या क्या, कैसे ब्रेक लेना है, अपनी लाइफ को आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करोगे, किससे कैसे कम्युनिकेट करना है, स्ट्रेच कब करना है, और प्रैक्टिस रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।